तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसमें हम कवर करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक कंसेप्ट्स को हमारे पीवाईक्यूज क्वेश्चंस के थ्रू से। तो बिना किसी फर्दर डिले के चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जिसमें कह रहा है कि व्हाट इज द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 15, 18, 24, 27, 36। मतलब ये दिए गए नंबरों का एलसीएम पूछ रहा है। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम कुछ नहीं, बस एक मल्टीपल होता है। ये दिख रहा है ना, मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब यही ना होता है, जैसे 2 है और एक 3 है, तो 2 का मल्टीपल 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 होते हैं। 3 का मल्टीपल 6, 9, 3, 12, 15, 3, 18, सोन। अब इनमें कह रहा है कि कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। तो कॉमन कौन कौन से हैं भाई? एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। और भी आगे हो सकते हैं, बट मैं अभी यहीं तक का देख रहा हूं। और उसके आगे क्या करे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट मतलब हमें यहां ध्यान देना है कि इनमें, इनमें और इनमें लिस्ट कौन सी है। लिस्ट मीन्स कम से कम। तो लिस्ट में पता चल रहा है 6 है। तो इससे में क्या पता चला कि 2 और 3 का जो एलसीएम होता है वो 6 होता है। क्लियर? एलसीएम क्या चीज होती है, उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा। उसी बेसिस पे पूछ रहा है हमें कि 15, 18, 24, 27 और 36 का एलसीएम क्या होता है। अब हमें एलसीएम निकालने के लिए ऐसा तो है नहीं कि लास्ट स्टेप की तरह इसके मल्टीपल निकालूं, इसके मल्टीपल निकालूं, इसके निकालूं एंड सो ऑन। नहीं, ये करना बेवकूफी होगी। हमें इसके जगह पे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने होंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन समझ रहे होंगे आप, प्राइम में ही छुपा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या प्राइम मीन्स 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। उस तरह के सीरीज में हमें इन दिए गए नंबरों का फैक्टर निकालना है। जब भी एलसीएम की बात हो ना, तो हम सबसे पहले बड़ी नंबर को ध्यान देते हैं। बड़ा इसमें 36 है। 36 का फैक्टर क्या हो सकता है? 9 चक 36, ठीक है। 3 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2, ठीक। 27 का 3 का पावर 3 एंड 24, 3 का पावर 24 को लेते हैं 3 इंटू 8 24, 2 का पावर 3। 18 को क्या लिखते हैं? 9 दिन 18, 3 3 3 का पावर 2 गुने 2। 15 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 3। तो एलसीएम निकालते हो क्या करते हैं ना, तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन पे ध्यान रखते हैं। सबसे पहला प्राइम फैक्टर क्या होगा, जो लिस्ट है वो 2 है। तो 2 का मैक्सिमम पावर किसमें कितना दिख रहा है? 2 का मैक्सिमम पावर कौन सा दिख रहा है? 3। 3 लिखते हैं। फिर कौन सी नंबर है? 3। 3 का मैक्सिमम पावर भी 3 है। फिर कौन सा नंबर है? 5 है। 5 का मैक्सिमम पावर 1 ही है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 8 गुने 3 3 होते 27 गुने 5, 8 5 40 गुने 27, 0 7 चौका 28। एक ही ऑप्शन है जो 8 से एंड हो रहा हो। आंसर हो जाएगा 1080। उम्मीद है क्लियर हुई होगी, और नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पक्का हो जाएगा। लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8, 9, 12, 15, 20, 25। इसमें सबसे बड़ा नंबर 25 है। तो 25 का फैक्टर क्या होता है? 5 का स्क्वायर, 20 का 5 गुने 2 का पावर 2, 15 का 5 गुने 3, 12 का 2 का पावर 2 गुने 3, 9 का 3 का पावर 2, 8 का 2 का पावर 3। अब इन सभी प्राइम फैक्टर्स में हर एक प्राइम नंबर को लिखना है और उसके मैक्सिमम पावर वाले को लिखना है। जैसे यहाँ 2 है तो 2 का मैक्सिमम पावर 3 दिख रहा है हमें यहाँ पे। नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है तो 3 का मैक्सिमम पावर कौन सी है? 2 है यहाँ पे। नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है और 5 का मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है हमें। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 8 गुने 9 गुने 25, 25 8 200 गुने 9 1800। इसका आंसर हो जाएगा 1800। क्लियर है एलसीएम? अब और भी ज्यादा डाउट क्लियर करना है तो आप इस क्वेश्चन को एक बार
खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन है हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज HCF। इसका भी यदि हम टर्मिनोलॉजी देखें तो फैक्टर क्या आ रहा है, जैसे एक दो नंबर है, एक है 24 और एक है 36, तो इसका हम पहले प्राइम फैक्टर करते हैं। तो क्या होता है 2 का पावर 3 गुने 3 और 36 का 3 का पावर 2 गुने 2 का पावर 2, यही ना होगा। अब इसमें से कॉमन क्या है, कॉमन देखें तो 2 का पावर 2 कॉमन है ना, 2 का पावर 3 तक, मतलब मैक्सिमम पावर 3 यहाँ पहुंचा और यहाँ मैक्सिमम पावर 2 पहुंचा। तो जो म्यूचुअल है इन दोनों में वो मैक्सिमम पावर 2 का पावर 2 है, ठीक है, 2 वाले में। अब 3 वाले में यदि देखूं तो 3 के पावर में मैक्सिमम कॉमन जो है 3 का पावर 1 ही है यहाँ, और यहाँ 3 का पावर 2 है, तो जो कॉमन है वो 3 का पावर 1 है दोनों में, तो 3 का पावर 1 हो जाएगा। और इसको फर्दर सॉल्व करें, 4 गुने 3 दैट इज 12, मतलब इन दोनों नंबर का HCF जो होगा वो हो जाएगा 12। क्लियर? और यदि नहीं क्लियर है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है 84, 14 छक 84, 7 गुने 2 गुने 3 गुने 2, मतलब 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 7, 84 बराबर इतना। ये 126 है ना, ये होता है ना 14 9 26 से, मतलब 126 2 गुने 7 गुने 3 का पावर 2, इसको ले सकते हैं 2 गुने 3 का पावर 2 गुने 7, और 140 है 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5, इसको फर्दर ले सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इन सबों में HCF देखना है हमें, इसमें इसमें और इसमें। अब आगे क्या करना है कि इन सभी में, इसमें इसमें और इसमें, जो तीनों में कॉमन हो और तीनों में जिसका सबसे लिस्ट पावर हो उसे लिख देना है। जैसे 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 तो लिखूंगा ही। और लिस्ट पावर किसमें है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, मतलब लिस्ट पावर 1 है, ठीक है। अब अगला जो तीनों में कॉमन है कौन सी है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ, बट 3 यहाँ नहीं है। 7 यहाँ है, 7 यहाँ, 7 यहाँ भी है। 5 यहाँ है, 5 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ नहीं है, तो 5 नहीं लिखेंगे। फर्दर इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 14, दैट इज दिस वुड बी HCF आंसर। क्लियर? इसी के बेसिस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट का मतलब हाईएस्ट, मतलब यहाँ भी HCF पूछ रहा है, ठीक है। तो फैक्टर कर लेते हैं पहले हम। ये फैक्टर क्या होता है, 21 50 105, मतलब 7 गुने 3 गुने 5, ठीक है। 165 है ना, 16 दूनी 32, 33 गुने 5, मतलब 11 गुने 3 गुने 5, ठीक। 28 दूनी 56, 1 57 19 30 57 19 गुने 3 गुने 5, ठीक। 1365 है, मतलब 13 एकम 13 13 पचे 65, क्लियर है। 13 गुने 105 को हम लिख सकते हैं यही 7 गुने 3 गुने 5। अब ये प्राइम फैक्टर में टूट चुके हैं, अब इसका फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता तो कॉमन निकालते हैं जो सब में हो। सब में कॉमन क्या 7 है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो क्या 3 है, हाँ 3 है, ठीक है। तो 3 तो एक होगा, 3 का फैक्टर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऑप्शन से नहीं कर सकते। आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो देखते हैं आगे का कॉमन क्या क्या है। 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, तो इसमें क्या करेंगे 5 भी एड ऑन करेंगे, आई मीन मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका 15 हो जाएगा, और यही आंसर है, 15 ही HCF है इस दिए गए सीरीज का। क्लियर? आगे देखते हैं रेसिप्रोकल टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं जिसमें हमें LCM या HCF निकालने होते हैं, उन्हें कैसे किया जाता है। जैसे क्वेश्चन है 11/14 55/42 33/35 44/63, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी दिया रहे तो हमारा पहला मेथड होना चाहिए कि इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाया जाए। यदि दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं दिया हुआ तो सबसे पहले सिंपलेस्ट में करने की कोशिश करना है, और करना ही है, नहीं तो आंसर गलत आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM निकालना है इस दिए गए पैटर्न का, ठीक है, इस दिए गए सीरीज का।
तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ऊपर वाले में एलसीएम निकालना होता है और नीचे वाले में एचसीएफ। तो ऊपर वाले में यदि हम एलसीएम निकालना चाहें तो सबके फैक्टर निकालते हैं, इसका 11, इसका 55, इसका 33, 44। मतलब इसका जो फैक्टर निकलेगा 11 गुने 1, इसका निकलेगा 11 गुने 5, 11 गुने 3, 11 गुने 4 बट्टा में एचसीएफ जो निकलेगा 7 गुने 2, 7 गुने 2 गुने 3, 7 गुने 5, 7 गुने 3 गुने 3, यही ना। ऊपर का एलसीएम क्या हो जाएगा, 11 सब में है, ठीक है। अब जो जो नहीं है उसको लिख देना, 5 गुने 3 गुने 4 बट्टे एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन है 7 7 7 7 है, 2 सब में है नहीं है, 3 सब में नहीं है, 5 सब में भी नहीं है। तो इसका फर्दर प्रोसेस क्या होगा, 5 24 11 33 दूनी 66 660 बट्टे 7, यही होगा आंसर। चलिए एक और देखते हैं। ये क्वेश्चन है 14/33, 42/55, 21/22। क्या ये कर सकता है कहीं, नहीं कर सकता। और ये क्वेश्चन का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज एचसीएफ निकालना है इसका। जब इस टाइप के क्वेश्चन में एचसीएफ दिया रहा है तो ऊपर वाले में एचसीएफ निकालते हैं और नीचे वाले में एलसीएम निकालते हैं। ऊपर में एचसीएफ क्या आ सकता है, कोई ऐसा नंबर है जो इन तीनों को काट दें। मैं यहाँ एक चीज क्लियर कर देना चाहूंगा, एचसीएफ एक ऐसा चाकू है जो हर एक फल को काट देता है, ठीक है। और एलसीएम जो निकलता है वो एक ऐसा फल है जो दिए गए चाकुओं से, ये सभी जो चाकू रूपी नंबर है वो सभी चाकू इससे निकले हुए फल को काट देता है। क्लियर, ध्यान रखना, ये चाकू है और एलसीएम एक फल है। तो हमें एक चाकू ढूंढना जो इन सभी दिए गए फलों को काट दे। 7 है, हाँ ऑब्वियसली 7 है, तो ऊपर 7 होगा। और एक ऐसे फल ढूंढना जो ये दिए गए चाकू उसे काट दें। तो इससे निकालने का तरीका क्या है, 11 गुने बड़ा नंबर को लेना है, 11 गुने 5 55 बन गए, 33 बनाने हैं, 3 से 22 भी बनाने हैं, 11 दूनी 22 भी बनाने हैं। क्या होगा फर्दर, 5 दूनी 10 11 33 330 आंसर। आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से करने की कोशिश करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डेसिमल वाले क्वेश्चंस। अब यहाँ पे जो अभी बताया मैंने कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है वो वाला तरीका काम आएगा। जैसे 1.75 है, 5.6 है एंड 7 है। इसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दूं मैं, 175/100 4 1 4 3 7 25 चौके 100, ठीक है। क्या निकालना है हमें, एचसीएफ, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ ने निकालना है। तो ऊपर में एक ऐसा नंबर ढूंढना जो इन तीनों को काट दे, 7 होगा ऑब्वियसली, 7 होगा। और 4 और 5 है और यहाँ 1 है, तो एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन तीनों के एक एक नंबर से कट जाए, 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, 1 से भी कट जाए। तो 5 को 20 होगा, 3.5 3.5 / 10 इक्वल्स टू 0.35। ये हो जाएगा एचसीएफ आंसर। क्वेश्चन है द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 0.36। इसे भी पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन आई मीन पी बाई क्यू के फॉर्मेट में, ठीक है। तो 36/100 हो जाएगा, 12/10 एंड 48/10। पहले सिंपल में लिखते हैं, 9 चौक 36 25 चौक 100, 6 5 2 4 5। क्या कह रहा है, एलसीएम, मतलब ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का तरीका क्या था, सबसे बड़े नंबर को पकड़ना है, 8 गुने 3, इसमें देखो तो 6 भी तो छुपा हुआ है, तो इसका काम तमाम हो गया। 9 बनाने हमें, तो 9 का मतलब 3 गुने 3, एक और 3 डालो, ठीक है। क्लियर, ऊपर का एलसीएम निकल गया। एचसीएफ निकालने हैं, एक ऐसे नंबर जो इन तीनों को काट दें। 5 है ऑब्वियसली, 8 24 थी, 72/5।
144/10, 14.4 आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि p इक्वल्स टू 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 10 इंटू 5 है, q बराबर 2 का पावर 5 इंटू 3 इंटू 7 है, तो p तथा q का HCF निकालना है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि LCM भी आप निकालोगे, ठीक है। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर तो दिया हुआ है, पहले कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है। कॉमन 2 का पावर, पहले 2 कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है। कितने बार कॉमन आया है? 3 बार आया है, यहाँ 5 बार, मतलब कॉमन 3 बार तो आया होगा दोनों में। 2 का पावर 3, क्या 3 दोनों में आया? ठीक है, दोनों में आया है, लेकिन कितने बार? सिर्फ एक बार। 5 दोनों में आया नहीं, 7 दोनों में नहीं, मतलब ये जो होगा वो HCF होगा। क्लियर? यदि मैं आपसे पूछूं LCM क्या हो जाएगा, तो LCM क्या होता है? सभी के पावर जो मैक्सिमम हो उसे लिख देना है, और जो छूटे हुए हो उसे भी लिख देना है। तो 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 10 इंटू 5 इंटू 7, ये हो जाएगा LCM। ये LCM और ये HCF। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, द LCM ऑफ 2 मल्टीपल्स ऑफ 12, मतलब 12 के 2 मल्टीपल्स हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं मल्टीपल्स? एक हो सकता है 12x और एक हो सकता है 12y। कह रहा है दोनों का LCM 1056 है। इन दोनों का LCM क्या होगा, मैं आप बता सकते हो? इन दोनों का LCM क्या होगा, बता सकते हो? LCM निकालने का तरीका क्या था? पहले जो कॉमन है उसे लिख देना है, कॉमन है, और जो नहीं है उसे भी लिख देना है, इंटू एक्स इंटू वाई इज टू 156, यही ना दिया हुआ। पारठ 96, पारठ 96, 88 कटा x इंटू वाई इक्वल्स टू 88। इसे 11 इंटू 8 में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि कह रहा है वन ऑफ दिस नंबर इज 132। इसे लिख सकते हैं 12 इंटू 11। तो एक तो 11 आ गया, दूसरा बचेगा वो 8 होगा। दैट इज 12y का वैल्यू इतना और 12x का वैल्यू 12 इंटू 8, 96। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4 एंड देयर एलसीएम इज 84। ये दो नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। तो दो नंबर क्या हो सकते हैं? 3k एंड 4k, और इसका जो एलसीएम है इज 84 है। एलसीएम क्या है? मतलब जो कॉमन है उसे भी लिखना है, जो नहीं है उसे भी लिखना है। 4 12 के हैं, ठीक है। 24 4 12 12 12 84 के बराबर 7। क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच ऑफ दिस विल बी लार्जर, लार्जर मतलब 7 चौका 28, ये हो जाएगा 21। लार्जर वन कौन सा? 28 है, आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नंबर दिए हुए 3:4 के रेशियो में और उसका HCF 4 है। दो नंबर हैं, इसे रेशियो को हटा देते हैं पहले। नंबर क्या निकलेंगे? 3k एंड 4k। HCF 4 है, ठीक है। HCF क्या होता है? जो कॉमन है, सिर्फ कॉमन है। कॉमन क्या है? k है, सिर्फ k है। k का वैल्यू जो है वो 4 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम सिंपली 3 चौक 12 एंड 4 चौक 16, 12 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 16 48। मैंने 16 48 क्यों कहा? क्योंकि जब भी दो छोटे नंबर्स दिए रहो ना, 2 दे 3 दे 4 दे, जब भी छोटे छोटे नंबर्स दिए रहे तो उनमें से सबसे बड़े नंबर्स का टेबल हमें पढ़ना है और वहां पे ठहर जाना है जिसको दिए गए बाकी के सभी नंबर्स काट दे। मैंने इन दोनों में से बड़ा नंबर 16 को चुना और 16 का टेबल पढ़ना शुरू किया। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 48, 48 12 से भी कट जाता है, इसलिए इसका एलसीएम जो होगा, इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो 48 ही होगा। आंसर यही होगा। हालांकि इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस दिए रहे, जब एचसीएफ दिया रहे और नंबर रेशियो दिया रहे, कुछ नहीं करना, इसका इसका और इसका, इन तीनों का प्रोडक्ट निकाल देना है, एलसीएम वही होगा। 4 12 चौक 48। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो एंड द रेशियो व्हाट विल बी द एलसीएम। ये आप निकाल सकते हो, मैंने जैसा बताया वैसा ही। 3 दूनी 6 24, 4 12 दूनी 24 गुने 12, 5 चौक 48, 12 दूनी 24, 4 28, 288 आंसर।
यहाँ पे क्या कंसेप्ट है कि ऐसा होता है ना कि LCM इंटू HCF इक्वल्स टू होता है फॉर टू नंबर्स A एंड B, ठीक है, ये दो नंबर्स हैं, फॉर टू नंबर्स A एंड B ऐसा होता है कि LCM इंटू HCF इक्वल्स टू होता है A प्लस B अपॉन 1/A प्लस 1/B, ठीक। और यहीं से डिराइव होता है LCM इंटू HCF इक्वल्स टू A इंटू B। अब यदि इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा। और इन दोनों पैटर्न पे ढेरों क्वेश्चंस पूछ जाते हैं एग्जाम में, और इस पे तो खास करके डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं कि व्हाट विल बी द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ नंबर, डायरेक्टली ऐसे ही पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन को, जैसा ये रहा, कह रहा सम ऑफ द टू नंबर्स इज 36 एंड HCF इज 3 एंड LCM इज 105, व्हाट विल द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ दिस नंबर, पूछ दिया ना, रेसिप्रोकल्स ऑफ दिस नंबर। और ये सारे PYQ क्वेश्चन है, मैंने खुद से क्रिएट नहीं किया है, विथ ऑप्शन मैंने इसको उठाया किरण के बुक से। अब इस पैटर्न पे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। क्या था कोई पैटर्न, LCM इंटू HCF, LCM कितना है 105, HCF कितना है 3, इक्वल्स टू क्या होता है सम ऑफ दी नंबर्स, सम ऑफ दी नंबर्स कितना 36 एंड अपॉन सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द नंबर जो पूछ रहा है व्हाट विल बी। ये रहा आंसर, 12 दिया 36, 4 दिया 12, ओके, 3 दिया 9, 5 दिया 15, आंसर बराबर क्या हो जाएगा 4/35। क्लियर। आगे देखते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स इज 45 एंड देयर HCF एंड LCM आर 3 and 60, व्हाट विल द सम। इस क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूले के बेसिस पे खुद करने की कोशिश करेंगे और आंसर हमें कमेंट में बताएंगे, ओके। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द LCM ऑफ टू नंबर इज 520 एंड HCF इज 4, इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 52 देन व्हाट इज द अदर। आ गया ना इसी पैटर्न पे, इसका नेक्स्ट डेरिवेशन ये। अब इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन को बनाते हैं कि LCM दिया हुआ है 520 एंड HCF 4 है, वन ऑफ द नंबर्स इज 52, व्हाट इज अदर, यही आंसर है। 52 खत्म, आंसर जो हो जाएगा 40। क्लियर। फॉर्मूला क्या है, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी आप खुद बताएंगे, इस क्वेश्चन को भी आप खुद बनाएंगे और हमें कमेंट में बताएंगे आंसर क्या है। विथ टाइम स्टाम्प, मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं दिया है, टाइम स्टाम्प के साथ आप आंसर कमेंट करिएगा। टाइप चेंज्ड, क्या है टाइप चेंज में किया हुआ है, दिया हुआ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4107 इफ देयर HCF इज 37। ध्यान रहे, जहां HCF दे दे और दो नंबर्स का प्रोडक्ट दे दे तो क्या करना है हमें, नंबर्स दोनों कैसे निकलते वो देखना है। दोनों नंबर्स इस दिए गए HCF से निकलेंगे, 37x एंड 37y, ये दो नंबर्स हमारे बनेंगे। कह रहा है देन द लार्जर नंबर विल बी, नंबर तो यही दोनों होंगे, तो ऑप्शंस पे एक बार गौर करें, 185 होगा, 111 ही होगा, क्योंकि इन दोनों का जो मल्टीपल है वो 185 भी है, 111 भी है, ये दोनों नहीं है, मतलब ये नहीं होंगे। फिलहाल दो ऑप्शंस में फंस रहा है, तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन कर द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 4107, 37x इंटू 37y इक्वल्स टू 4107, 37 दिया 11, दैट इज x इज टू y इक्वल्स टू 3। इस 3 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 3, दैट इज इधर x इज 1 और y इज 1, देन y विल बी 3 एंड x विल बी 1 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हम मान लेते हैं x ही 1 है और y 3 है, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर या फिर आंसर सेम आएंगे। तो एक बार जो नंबर निकलेगा 37x इक्वल्स टू 37 इंटू 1 इक्वल्स टू 37, दूसरा नंबर जो निकलेगा 37y इक्वल्स टू 37 इंटू 3 इक्वल्स टू 111। तो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा होगा, 111, ये नहीं होगा, आंसर ये होगा, ठीक है। ध्यान रखना जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस दिए रहे तो HCF से बनेगा नंबर 37x एंड 37y करके दो नंबर्स, क्लियर।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इज 2160। ध्यान रखना 2 डिजिट नंबर्स है, ठीक है, एंड देयर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज HCF 12 है। तो नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे 12x एंड 12y। दिया गया क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स 12, प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स दैट इज 12x इंटू 12y का प्रोडक्ट जो है 2160 है। काट के देखें, 12 का 12 12 96, 12 15 180, x इंटू वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे 15। इस 15 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 15 और नहीं तो 3:5 प्राइम फैक्टराइजेशन में, ताकि हमें और कोई दूसरा नंबर प्राप्त ना हो जाए x और y की जगह पुट करने पे। जब हम x या y की जगह 15 को पुट करते हैं, इस 15 को पुट करते हैं तो हमें क्या निकलता है 12 इंटू 15 इक्वल्स टू 180, जो कि बन गया 3 डिजिट नंबर। हमें चाहिए नहीं, इसलिए इसको फॉलो नहीं करेंगे, इसको फॉलो करेंगे x और y के लिए। तो हमारा एक नंबर कितना हो जाएगा 12 इंटू 3 एंड द अदर नंबर विल बी 12 इंटू 5, 36 60। यही होगा आंसर। क्लियर, ये बन रहे हैं 2 डिजिट नंबर्स इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 36 एंड देयर HCF इज 4। ठीक है, क्लियर है, ये और आसान है। HCF 4 दिया हुआ है तो दो नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे 4x एंड 4y। और क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ 2 नंबर्स, ये दोनों नंबर का सम है 36 है, दैट इज 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 36। 4 4 4 9, x प्लस y इक्वल्स टू 9। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर पॉसिबल। पेयर्स निकालना है तो इस 9 को प्राइम फैक्टर में, इस नंबर को प्राइम नंबर में फैक्टर करना है, जैसे 1 और 8। प्राइम फैक्टर मतलब कहने का कि इन दोनों में कुछ भी नंबर कॉमन नहीं आवे। आगे समझ जाइएगा, जैसे ये हो सकता है 2 या 7, ये हो सकता है 3 या 6, लेकिन ध्यान रखना इसमें 3 तो है बट इसमें भी तो 3 छुपा हुआ है, 3 इंटू 2, तो ये नहीं होगा। ठीक है, 4 5 ये हो जाएगा एंड फर्दर ये रिपीट होने लगेंगे, 5 की जगह 4, 7 की जगह 2 एंड 8 की जगह 1 आने लगेंगे। मतलब कितने पेयर्स बने हमारे, ये 1 एंड 8 बने, 2 एंड 7 बने एंड 4 एंड 5 बने, दैट इज 3 पेयर्स। क्लियर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द HCF एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आर 15 एंड 6300 रिस्पेक्टिवली। मतलब HCF 15 है एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स 6300 है। तो नंबर्स क्या क्या बन सकते हैं 15x एंड 15y। क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मतलब 15x इंटू 15y इक्वल्स टू 6300। 15 चौक 60, 15 दूनी 30, 0 3 5 15, 2 5 10, 14 दिया 42, x इंटू वाई इक्वल्स टू 28। अब इसको प्राइम नंबर में फैक्टर करना है 1 28, प्राइम मतलब अनकॉमन नंबर में, ठीक है, जो इन दोनों में कॉमन ना आवे। 2 इंटू 14 कर सकते हैं क्या, नहीं 14 में भी तो 14 में भी तो 2 छुपा हुआ है, नहीं 3 से नहीं 4 से, 4 इंटू 7 हाँ 7, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। आगे 6 7 चौक 28, फिर रिवर्स होने लगे, मतलब सिर्फ 2 पेयर्स ही बनेंगे। क्लियर। आगे क्वेश्चन देखते हैं इफ द HCF ऑफ 2 नंबर्स। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो अबर बिहार के किसी एग्जाम में पूछा गया है। दिया गया है कि HCF ऑफ 2 नंबर्स A एंड B इज 4 एंड LCM 400। HCF दिया हुआ है ना, HCF हमें 4 दिया हुआ है, तो हमें दोनों नंबर प्राप्त हो जाएंगे 4x एंड 4y। और LCM क्या होता है अभी तो पता था, 4x एंड 4y का LCM क्या हो जाएगा 4xy, और LCM 400 है, ये खत्म। इसको अनकॉमन नंबर में फैक्टराइज करना है तो क्या हो जाएंगे 1 एंड 200। 2 इंटू 50 कर सकते हैं क्या, नहीं 50 में भी तो 2 छुपा हुआ है, 3 से तो जाता नहीं, 4 इंटू 25, ठीक है, 5 इंटू 29, 5 6 7 8 9 10 10, ये नहीं, ये भी नहीं, मतलब सिर्फ यही 2 पेयर्स बनेंगे, सिर्फ यही 2 पेयर्स बनेंगे इन नंबर्स के लिए। क्लियर, इसका आंसर यही होगा। 6 bells start ringing together. If these bells ring at intervals of 2 4 6 10 12 seconds respectively, then how many times will they ring together in 30 minutes?
30 मिनट्स में वो कितने बार एक साथ बजेंगे। पहली बार तो उसे एक साथ बजा के छोड़ दिया गया, वो तो पहली बज गया एक बार, अब जो निकलेंगे उसमें एड ऑन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 4 6 8 10 12 का एलसीएम निकाल सकते हो वर्बली। मैंने क्या बताया, जब छोटे छोटे नंबर्स दिए रहे ना तो सबसे बड़ा वाला नंबर को पकड़ना और उसका टेबल पढ़ने लगना है, और उस नंबर पे रुक जाना है जो इन दिए गए नंबरों से कट जाए। जैसे 12 का टेबल पढ़ते हैं हम, बच कर दें 120, 120 कटता है क्या, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 15 8 20 से, ठीक है 120, 120 सेकेंड्स, मतलब कि इसको 60 से भाग देंगे मिनट में बदलने के लिए, तो ये खत्म, ये 2, हर 2 मिनट में बजेंगे। ठीक है, तो 30 मिनट में कितने बार बजेंगे, हर 2 मिनट में, ये सेकंड या मिनट हो जाएंगे, हर 2 मिनट में एक बार बजेंगे, तो 30 मिनट में कितने बार बजेंगे, 2 से भाग देंगे, 15 टाइम्स। एक बार तो पहले बज चुका, प्लस 15 टाइम और बजेंगे, तो टोटल कितने टाइम्स बजेंगे साथ में, 16 टाइम्स। आंसर क्लियर। नहीं क्लियर हो तो, नहीं क्लियर आया हो तो कमेंट में अपने डाउट्स को मेंशन कर दीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A person has 3 iron rods of length 10, 15 and 20 meter respectively. He wants to cut pieces of equal length from 3 rods. How many pieces can he cut from these rods in minimum number without wasting anything? मतलब कि बिना कुछ बर्बाद किए इनमें से कम कितने नंबर्स छोटे छोटे टुकड़े बनाए जा सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े बनाने हैं, मतलब HCF निकालना है हमें। 10, 15, 20 का HCF कितना होगा, एक ऐसे चाकू ढूंढना जो इन तीनों को काट दे, 5 है ऑब्वियसली, तो कितने बनेंगे, 10/5 प्लस 15/5 प्लस 20/5, 5 चौक 20, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 3 2 5 4 9। आंसर, हमें काटना ही तो था, तो चाकू ढूंढना था, और चाकू मतलब HCF। क्लियरली सॉल्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप चेंट क्या है भाई, टाइप देखते हैं, एलसीएम का है। एक क्वेश्चन बताना है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ 8 12 18 24। मतलब क्या, एलसीएम ढूंढना है हमें, तो 8 12 18 24 का एलसीएम निकालने के लिए वर्बली आप क्या करोगे, इनमें से सबसे बड़ी नंबर पकड़ोगे आप, 24 है। अब इसका टेबल पढ़ना शुरू कर दो, जो इन चारों नंबर से कभी भी कट जाए। 24 दूनी 48, क्या करते हैं कि 8 से करता है, 12 से करता है, 18 से नहीं करता। 24 के 72, 72 करता है कि 8 9 72, 12 चौक 72, 18 चौक 72, हाँ 72 एक नंबर है जो तीनों चारों से कट जाता है, तो वही एलसीएम होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय ईच ऑफ 14 21 28 35 लीव्स अ रिमाइंडर 5 इन ईच केस। मतलब 5 बच जाए, इन सबों से भाग देने के बाद 5 बच जाए, मतलब मान लीजिए 5 नहीं बचाना हो हमें, तो ऐसे नंबर ढूंढिए जो इन सबों से कट जाए। तो क्या करेंगे, हमें एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी नंबर पकड़ते हैं, 7 × 5 35 गया, 28 बनाना है, गुने 4 7 चौक 28, 21 भी तो बनाना है, गुने 3, 14 भी तो बनाना है, 14 बन चुके हैं, 7 चौक 28 में 14 तो ऑलरेडी है, 5 20 26 दूनी 42, 420। ये ऐसा नंबर है जो इन चारों नंबर से कट जाए, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, बट हमें 5 बचाने हैं, तो 5 ऐड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 425। आंसर क्लियर। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। इसका आंसर 728 है, इसमें भी 8 बचाने हैं। ठीक है, इसे आप सॉल्व जरूर करिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 20 25 30 लीव्स रिमाइंडर 8 13 18 रिस्पेक्टिवली। यहाँ एक चीज गौर करने वाली बात है कि भाई यहाँ 20 है और यहाँ 8 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 12 है। यहाँ 13 है, यहाँ 25 है, इन दोनों का भी डिफरेंस सेम है। यहाँ 18 है, यहाँ 30 है, इन दोनों का भी डिफरेंस सेम है। जब डिफरेंसेस सेम आ जाए ना, तो उस डिफरेंसेस को माइनस कर देंगे लास्ट में, और आंसर वैसे ही आएगा। चलिए देखते हैं क्या करते हैं आगे सो। लेकिन पहले हम इन सभी का एलसीएम तो निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी नंबर को पकड़ते हैं, 3 दूनी 6 गुने 5 30 बन गए, 25 बनाना है तो 25 25, 20 बनाना है तो 5 दूनी 10 बन चुके हैं, एक और दुलाना है 20 हो जाएगा, 5 दूनी 10 ने 100 300। अब डिफरेंसेस कितने थे, 12, माइनस 12 करते हैं, तो क्या हो जाएंगे 288। आंसर
अब आपको यदि डाउट हो तो 288 को 20 से डिवाइड करके देख लीजिए, 8 बचेगा। 25 से 288 को डिवाइड करके देख लीजिए, 13 बचेगा। 30 से 288 को डिवाइड करके देख लीजिए, 18 बचेगा। डाउट सॉल्व। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What will be the smallest number which when divided by 3, 5, 6, 8, 10, 12 leaves remainder 2 in each cases but is exactly divisible by 13? मतलब 13 से पूरी कट जाए पर यदि उसी नंबर को इन सभी के किसी भी एक नंबर से डिवाइड करूं तो 2 रिमाइंडर बचा दे, तो ऐसे क्या करना है भाई? इन सबों का एलसीएम निकालना है हमें। छोटे नंबर है, वर्बली एलसीएम निकाला जा सकता है। सबसे बड़ी नंबर को पकड़ते हैं, 12 ने 120, 15 टी 20 हो जाता है 120, तो क्या हो जाएगा 120 के रिमाइंडर 2 बचाना प्लस 2, और हाँ कंप्लीटली डिविजिबल है 13 से, तो 13, इसके जो रिमाइंडर बचेंगे 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करें? 13 17 होता है, बचे हैं 3। ठीक है, 3 के प्लस 2 डिवाइड बाय 13, इसके रिमाइंडर 0 आने चाहिए। तो के जगह पे क्या पुट करें कि 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए? 13 कम 13, 4 3 12 14 नहीं, 13 दूनी 26, 8 3 24 24, हाँ के बराबर यदि हम 8 रखते हैं तो क्या था 8 24 2 26 बटे 13, इसका जो रिमाइंडर बचा 0 बचेगा, मतलब के का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो जाएंगे? 120 इंटू 8, 12 96, 960 प्लस 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 2, जो रिमाइंडर बचेंगे हमारे 962। आंसर यहाँ स्लीव से बचने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हमारा जो नंबर बनेगा वो ये बन रहा है, नंबर जो बन रहा है वो ये बन रहा है 120 के प्लस 2। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 187, 233, 279 लीव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केसेस। जब रिमाइंडर सेम बचे और हमें लार्जेस्ट नंबर दैट इज एचसीएफ निकालने हैं, कुछ नहीं कर रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कर देना है और देखना है क्या आ रहा है। क्या आ रहा है भाई, देखते हैं तो 646 आई मीन 46 आ रहा है, एचसीएफ यही होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच वन डिवाइड्स 1356, 1868, 2764 लिव्स रिमाइंडर 12 इन ईच केस। ठीक है, 12 रिमाइंडर बचा रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले 12 घटा लेते हैं, उसके बाद एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, तो -12, इसमें भी -12 एंड इसमें भी -12, क्या हो जाएंगे 4 4 13, 6 5 18, 2 5 7 2। ये नहीं लग रहा 12 कम 12 बरबने 44 से, मतलब 12 तो जाएगा ही बरबने 44 से। ठीक है, 56, 8 7 56, 4 बार में कटेगा, 4 6 16, 6 6 24, 4 6 16 गुने 4, और कटेंगे क्या 4 से? 4 गुने 4 16 64, 4 बार में तो कटेगा ही, 116 इंटू 4, और ये 2 से कटेगा, 2 से 2 गुने 58 गुने 4 4 4 दूनी 8 चौक 32, ये भी कटेगा 29 गुने 2, 4 दूनी 8 64 गुने 29। ये हो गया एक प्राइम नंबर, मतलब इन तीनों में एक ऐसा नंबर जो आएगा जो कॉमन होगा, और ये 29 तो आएगा नहीं, 64 तो आएगा ही आएगा सब में। मतलब देख लेते हैं, 56 दूनी 112, 8 7 56, इसको अपन लिख सकते हैं 4 गुने 3, 8 चौक 32 दूनी 64 आ गया, 64 गुने 21, यहाँ भी वही आएगा और ऑप्शन में भी है 64, आंसर यही होगा। आपको यदि डाउट हो तो आप इसे फैक्टर जरूर करके देख लेना। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बाय विच 30 26 50 53 व्हेन डिवाइडेड लीव रिमाइंडर्स 11 एंड 13 रिस्पेक्टिवली। रिमाइंडर 11 और 13 बचे, तो इसमें पहले 11 घटा लेते हैं, फिर एचसीएफ निकाल देंगे, फिर इसमें 13 भी घटा लेते हैं, फिर एचसीएफ निकाल देंगे। 04 05 ये नंबर इधर बचेगा, और ये 5103, ऐसा निकला 15 से कटेगा, क्या जाएगा 15 15 दूनी 30, 15 एकम 15। ठीक है,
और ये 10 से कटेगा पहले और फिर 4 से, 12 चौक 48, 6 24, 4 से कटा 3 से कटेगा ही, मतलब 15 तिया 45 गुने 6 18 7 21 45, क्या इधर आ रहा 5 गुने 2 6 3 9 9 5 45, 6 3 9 डिजिट सम 9 आ रहा है और एक 5 है, 9 5 45 हो गई और यहाँ 45 ऑप्शन में है, आंसर यही होगा। ठीक है, प्रोसेस यही है, आप कैसे भी अप्रोच लगा के सॉल्व करोगे आपको आंसर यही मिलेगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन बचा हुआ था, क्या था वो, ये वाली, मैं इसे देख लेता हूँ। और ये क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 45 है, ठीक है, उन संख्याओं का अंतर मीन डिफरेंस जो 1x है, चूंकि ये रेशियो में दिया हुआ है तो परफेक्ट नंबर में लिखाने के लिए कांस्टेंट टर्म आएगा और जिसे हम x ले रहे हैं, ठीक है, और सम जो है वो 9 है। क्वेश्चन कह रहा है तो संख्याओं का योगफल 45 है, 9x इक्वल्स टू 45 है, 9 5 45, x इक्वल्स टू 5, और ये भी पता जब सम और डिफरेंस दिया रहे तो डिफरेंस नंबर निकालने के लिए दोनों को जोड़ के भाग करते हैं 2 से और दोनों को घटा के 2 से भाग करते हैं। जोड़ के भाग करने से क्या आ जाएगा, 9 10 5x एंड 4x, ये दो डिफरेंट नंबर निकले। संख्याओं को लगता है एलसीएम निकालना है, तो नंबर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 5 है 25 एंड 4x 20। अब इन दोनों का एलसीएम 25 तो नहीं 50 होते हैं क्या, नहीं, 50 तो 20 से कटता नहीं है, तो 25 चौक 100, 100 20 से कटता है, हाँ कट जाता है, आंसर हो जाएगा 100, आंसर क्लियर। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन सॉल्व। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।